वेबिनार में कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए आयुर्वेद की तरफ से जानकारी दी गई। वेबिनार में आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सनी पूर्व कुलपति ने बताया कि उल्टा लेटकर नीचे तकिया व योग प्राणायाम करें। विक्स के माध्यम से भाप लेने से ऑक्सीजन की पूर्ति बताई है। कुछ लोगों ने ऑक्सीजन की समस्या को दूर करने के लिए दूध में हल्दी का प्रयोग बताया। साथ ही कुछ ने तुलसी के पत्ते का प्रयोग बताकर जानकारी दी। इस वेबिनार में भारत के प्रबुद्ध लोग हिस्सा बने। वेबिनार में आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सनी पूर्व कुलपति प्रोफेसर वैद्य बनवारी लाल गौड़, राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत डॉक्टर महेश व्यास, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश, प्रोफेसर सुनील जोशी कुलपति उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, डॉक्टर दिनेश पालक अधिकारी विश्व आयुर्वेद परिषद, सूर्य प्रकाश टोक समाजसेवी व डॉक्टर हेमेंद्र यादव आयुर्वेद समाजसेवी का हिस्सा बने। अपना परिचय और किस विषय पर यह वेबिनार का आयोजन किया गया है, वेबिनार का मुख्य उद्देश्य क्या है? डॉक्टर हरिराम भदौरिया जी, पूर्व उपाध्यक्ष विश्व आयुर्वेद परिषद जी, और वर्तमान में दीनदयाल कामधेनु गौशाला फार्मेसी है उसका मंत्री जी। इस वेबिनार का उद्देश्य क्या है और क्या संदेश दिया है वेबिनार के माध्यम से? एक्चुअली में विश्व आयुर्वेद परिषद एक हमारा विश्व स्तरीय एक संगठन है जो आयुर्वेद चिकित्सक, मैन्युफैक्चरर्स, आयुर्वेद के शिक्षक, आयुर्वेद के शिक्षार्थी, आयुर्वेद के मैन्युफैक्चरर्स, आयुर्वेद प्रेमी, उन सबका एक कल्याणकारी एक संगठन है जो समय समय पर जड़ी बूटियों की खोज, जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी, शिक्षण के बारे में, रोगों के बारे में, इन सब चीज़ों की चिंता करते हैं। साथ ही हमारे जो भारतवर्ष की जनता है, हमारे कार्यकर्ता हैं, उन सब की भी चिंता ये लोग करते हैं और इन्होंने अपना कार्य बहुत अच्छा पिछले कोरोना की प्रथम लहर में किया है। जैसे डॉक्टर हमारे प्रोफेसर महेश व्यास जी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद दिल्ली के प्रोफेसर हैं, वहाँ पर हमारी बहुत बड़ी सेवा जो है भारत सरकार की तरफ से हो रही है। उनके अनुभव, उनका ज्ञान, उनका जो भी विज्ञान है, जो भी उनके किए जा रहे कार्य हैं, इसी प्रकार से हमारे प्रोफेसर बलदेव दीवान साहब कुलपति हैं हमारे रोहतक आयुर्वेद विश्वविद्यालय के और हमारे विश्व आयुर्वेद परिषद के संरक्षक हैं। तो इन्होंने बहुत बड़ा काम कोरोना को रोकने में अपना योगदान किया है। काफ़ी रोगी इनसे लाभान्वित हुए, उनके सभी आंकड़े उनके पास हैं और उनका जो भी ज्ञान विज्ञान है उसका हमारे पूरे भारतवर्ष की जनता उठाए। इसी प्रकार से हमारे डॉक्टर सुनील जोशी जी हैं जो उत्तराखंड विश्वविद्यालय के कुलपति, वो प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे चिकित्सक हैं। मर्म ज्ञान उपयोग करना सीख जाएं तो निश्चित रूप से कोरोना के अलावा भी और बीमारियों से भी हम लोग बच सकते हैं। और उनका काफ़ी शोध कार्य और उन्होंने उत्तराखंड विश्वविद्यालय के माध्यम से काफ़ी जनता को कोरोना के संबंध में लाभ दिया है। इसी प्रकार से वैद्य बनवारी लाल गौड़ जी जो पूर्व कुलपति हैं, वहाँ में हमारे राष्ट्रपति जी ने उन्हें सम्मानित भी किया, उनका भी काफ़ी अनुभव है। ऐसे सारे लोगों को इकट्ठा करके वेबिनार के माध्यम से विश्व आयुर्वेद परिषद और दीनदयाल कामधेनु गौशाला फार्मेसी, इन दोनों ने मिलकर के ये प्रयत्न किया है कि हम सब मिलकर के जनता को इस बात से अवेयर कराएं कि ऑक्सीजन अगर सिलेंडर नहीं है तो हम बिना ऑक्सीजन के भी कैसे हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। यदि हमारे पास रेमडेसिविर नाम का इंजेक्शन नहीं है तो हम अपनी जान को कैसे आयुर्वेदिक पद्धति से हम बचा सकते हैं। अगर हमारे पास हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है तो हम किस प्रकार से आयुर्वेद पद्धति से अपने घर में ही आइसोलेशन होकर के कैसे हम अपने जीवन को बचा सकते हैं।
बहुत सुंदर ढंग से इन सभी वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन दिए हैं। निश्चित रूप से लगभग 30,000 से ऊपर श्रोता लोग आज हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं उन सभी वक्ताओं का जिन्होंने इतना समय दिया है, और उन श्रोताओं को, आजकल आदमी के पास अगर कमी है तो समय की कमी है, लेकिन सभी लोगों ने लगातार सुना। ऐसे ही हमारे आयुष मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, वो स्वयं भी आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, बहुत अनुभव है उनको। उन्होंने भी अपनी जितनी भी उत्तर प्रदेश की योजनाएं जो हमारा आयुर्वेद विभाग कर रहा है वो उन्होंने सब बताया, और निश्चित रूप से उन्होंने ये भी आश्वासन दिया अपने उद्बोधन में कि हम जनता की सेवा के लिए पूरा आयुर्वेद विभाग, आयुष विभाग तत्पर रहेगा। इस प्रकार से जो ये कार्यक्रम हुआ है वो निश्चित रूप से बहुत लाभकारी है। ये दूसरी वेबिनार हुई है, इसमें ऑक्सीजन की जो किल्लत है, कोविड-19 की दूसरी लहर को रोकने के लिए किस तरह से निर्देश दिए गए हैं, जनता को कैसे बताया जाए? ये वेबिनार यहाँ तो पहली है, लेकिन विश्व आयुर्वेद परिषद की अनेक वेबिनार हो रही हैं और अनेक जगह पर हो रही हैं। अनेक बहुत विद्वान लोग इससे जुड़ते हैं। यहाँ दूसरी लहर चूँकि अभी प्रारंभ हो रही थी, तो ये दूसरी लहर में चूँकि ये अब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन न होकर के एयरबॉर्न इन्फेक्शन हो रहा है। अब ये आदमी एक दूसरे से टच करे नहीं करे तो भी ये इन्फेक्शन होने के डर क्यों है कि इसका अब वेट कम हो गया है, और वेट कम होने की वजह से ये बाई एयर में जो है ट्रांसमिशन ऑफ एयर से ये बहुत जल्दी हो रहा है। तो सेकंड स्टेज में हम क्या क्या बरतें, क्या क्या सावधानियां हमें रखनी है, खास तौर से जैसे हमारे वैज्ञानिक वक्ताओं ने मास्क पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। अगर हमारा प्रॉपर मास्क रहेगा तो निश्चित ही ये जो एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, बाई एयर होता है, वो रुक जाएगा। अब देखिए हमारे यहाँ जो हमारे डॉक्टर सुनील जोशी जी ने जोर दिया मर्म, और इसमें कुछ भी खर्च नहीं होना, केवल मर्म को स्वयं ही हम लोग कर सकते हैं, और उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से इसकी अपना उद्बोधन दिया है। जो धूम्र प्रक्रिया थी, आज भी हमको भी याद है और आप सबको याद होगा कि अप्रैल के महीने में नवरात्रि प्रारंभ होते हैं, और औषधियों वाला जो हवन सामग्री है वो घरों घरों में उससे हवन होता है। निश्चित रूप से उन्होंने इसकी चर्चा की, और अगर हम लोग नित्य हवन और ये सब करते रहेंगे तो एयर पॉल्यूशन में जो सबसे बड़ा सवाल ये है, ऑक्सीजन की किल्लत की समस्या से कैसे निजात मिले? ऑक्सीजन की समस्या तो उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से बता दी कि यदि हम उल्टा लेट करके और तकिया नीचे छाती के नीचे रख करके और धीरे धीरे अगर हम सांस लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा ये सांस लेने की ऑक्सीजन की प्रक्रिया बहुत कुछ लाभकारी होगी। एक दूसरी बात और बता दें, उन्होंने ये भी बताया कि शंख का प्रयोग, निश्चित रूप से शंख से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ऑक्सीजन अंदर आती है। इसी तरह से फूकने से, ये सारी जो जितनी भी हैं वो सारी चीज़ें। दूसरी बात एक और उन्होंने बहुत अच्छी बताई कि यदि अगर हम इन्हेलेशन, अगर हम जो है भाप लेना शुरू कर देंगे तो पहली स्टेज पर ही ये जो एयरबॉर्न हमारा वायरस है वो वहीं का वहीं रुक जाएगा और समाप्ति भी हो जाएगा। ये इसमें जनता का कुछ भी, हम सब लोगों का कुछ खर्च तो होना नहीं, तो हम पहली स्टेज पर ही उन्होंने बताया यूकोलिप्टस ऑयल डाल करके, ये मेंथोल डाल के, अपना और जो विक्स है वो डाल करके, इस तरह से अगर हम इन्हेलेशन करते हैं और अगर कुछ भी न डालें तो पहली स्टेज पर केवल जुकाम होते ही अगर हम खाली गर्म पानी का भी इन्हेलर कर ले तो भी रोगी या हम बच सकते हैं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।